हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। और आज मैं लेके आ गई हूँ आपको हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा फेमस है हमारी माता रानी, और ये है खुलखुल वाली माता जी। ये माता जी बड़ी फेमस और प्रसिद्ध है हमारे श्योपुर में, और मैं तो बचपन से आई हूँ यहाँ पर, तो मुझे लगा क्यों ना आपको आज दो तीन जगह जहाँ जहाँ वैसे तो बहुत सारी जगह हैं, कुछ चीज़ें रह भी गई, मतलब दर्शन में पूरी जगह के नहीं कर पाई, पर जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ के दर्शन मैं आपको करवाऊँगी। तो आज मैं सबसे पहले लेके आई हूँ माता रानी के आपको, और ये है हमारे खुलखुल वाली माता जी। तो बस वहीं पर हम लोग दर्शन वगैरह कर लेंगे, और ये पूरा मंदिर है माता रानी का। और मैंने ये क्लिप एक दिन पहले ली है, मतलब ये एक दिन पहले कि हम रात में ही गए थे। और ये है माता रानी, बहुत सुंदर और प्राचीन माता जी हैं ये। और मतलब ये मान लीजिए अपने आप ही प्रकट हुई थी ये वाली माता जी यहाँ हमारे श्योपुर में। तो बहुत ज़्यादा पुरानी और काफ़ी साल पुराना मंदिर है ये। धीरे धीरे इसका ये मान लीजिए कि होता है ना, मंदिर निर्माण होता रहता है धीरे धीरे, तो इस तरह से अब जाके ये इस कंडीशन में हुआ है। हमने तो मतलब बचपन से देखा है, तो बहुत सारा चेंज हो गया है मंदिर में भी काफ़ी। जे करो जे करो जे करो ये बजाएगा कानों में जरा ना। ये वाला ही बजाएगा। बस अब पहले अपन रोक देंगे, जे रोक देंगे। तू तो हाथ जोड़ रोक दे, हाथ जोड़। तो यहाँ पर वैसे पुजारी अंदर जाने सबको देते हैं नहीं, पर हम लोगों ने उनसे बोला कि ना भाई पास से दर्शन कर ले माता जी के। तो हम क्योंकि शुरू से जब भी आते हैं ना अंदर माता रानी के निज मंदिर में भी जाके माता जी को अच्छे से टच वगैरह करके जब तक दर्शन ना कर लेना, जब तक मन नहीं मानता। और यहाँ सबसे पहले मिष्टी दे रही थी, ढोक, फिर बच्चे लग रहे हैं लाइन में, फिर हम लोगों ने में दे लिया था अच्छे से ढोक वगैरह। और मैं बता रही थी आपको कि ये काफ़ी पुराना मंदिर है। और खुलखुल वाली माता जी इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये खांसी को ठीक करती हैं। तो जितनी भी पुरानी खांसी होती है ना किसी के, मतलब बहुत टाइम हो जाता है खांसी को, सही नहीं होती है, तो यूँ बोलते हैं कि भाई माता रानी के आके एक बार आप यहाँ पे झाड़ा लगवा लीजिए, तो उसकी कितनी पुरानी अगर खांसी है वो खांसी सही हो जाती है। खुलखुल वाली माता जी की ये मान्यता है शुरू से ही। और उसके बाद यहाँ पे जो भी मंदिर में दर्शन करने थे हमको, शंकर जी थे, कृष्ण भगवान थे, तो सभी के हमने अच्छे से, हनुमान जी थे, सभी के अच्छे से दर्शन कर लिए। और बस इसके बाद हम चले जाएंगे घर पर ही, क्योंकि कि रात में होता है ना, अभी इतना ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है ना, सुबह के टाइम निकलना होता ही नहीं है। सुबह तो काम में ही हो जाता है, और दिन में ख़तरनाक वाली गर्मी पड़ती है। शाम तक वो मतलब 6 बजे तक भी गर्मी रहती है। तो हम लोग 7 बजे, 7:15 समथिंग निकले थे घर से, तो इसलिए अंधेरा रात तो हो ही गई थी। और अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है कि भाई हम लोग आ गए थे पारक जी के बाग। ये यहाँ के श्रीनाथ जी का मंदिर है, और मेरे जो मामा जी हैं तीसरे नंबर वाले, उन्हीं का मतलब वो सेवा पूजा करते हैं, उनका मंदिर नहीं है, वो पुजारी हैं यहाँ के। तो आजकल तो वैसे उनका बेटा है गिरिराज, वो करने लग गया है यहाँ की सेवा पूजा। तो ये पूरा अच्छा मंदिर है, मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना प्राचीन मंदिर है हमारे श्योपुर का, और बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ की भी, क्योंकि जितने भी वैष्णव है ना, जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथे द्वारा में, उससे रिलेटेड है ये मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो भाई जो भी चीज़ें वहाँ हो, जितने भी वैष्णव है हमारे श्योपुर में, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्सव वगैरह होते हैं। भागवत कथा वगैरह भी काफ़ी बैठती है यहाँ पर, और अधिक मास में भी बहुत ज़्यादा भीड़ आती है यहाँ पर। तो यहाँ के दर्शन क्या है, फिक्स है। हम जैसे कभी भी जरा सा भी अगर आप लेट हो जाते हैं ना, तो ये मान लीजिए दर्शन मिलते ही नहीं हैं आपको दर्शन करने के लिए। तो हम फटाफट से, यही था हमारा कि सबसे पहले श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, उसके बाद ही बाकी जगह जाएंगे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी लेट हो गए तो दर्शन नहीं मिलेंगे। बस ये खास बात है। तो हम पूरा अच्छे से टाइम वगैरह पता करके फिर हम डायरेक्ट ही श्रीनाथ जी के आ गए थे। क्यों, मामा जी का हम इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे मामा जी मिल जाए, पर वो मिले नहीं। और ये देखिए आप कितने सुंदर श्रीनाथ जी हैं, ये बिल्कुल नाथे द्वारा की ही कॉपी मान लीजिए आप, जो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी हैं। मैं तो नाथे द्वारा गई नहीं हूँ, पर मैंने सुना है कि भाई वो थोड़े से लंबे हैं इनसे, इन वाले श्रीनाथ जी से थोड़े से छोटे हैं, पर
अच्छे श्रीनाथ जी हैं। और श्रीनाथ जी खैर भगवान तो हर जगह ही अच्छे ही होते हैं, आपके मन में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए बस भगवान के प्रति, कहाँ जहाँ पर भी आप जाएं। और भृगु बस बच्चों का तो हो ही जाता है चारों तरफ। और ये मेरी आजकल जो भी जैसे मैं करती हूँ ना वैसे आजकल वैसे सेम करता है, ये ढोक वगैरह भी जैसे मैं बोलती हूँ वैसे दे देता है। तो थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं इस एज में बच्चे, तो भाई धीरे धीरे सब चीज़ें करने लग जाते हैं, अपन बोलते हैं उनको वैसे। तो आज हमने सोच रखा है कि हम एक दो जगह और जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले हम श्रीनाथ जी के आ गए थे, इसके बाद हम टोड़ी गणेश जी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे गणेश जी हैं, उनके दर्शन कर लेंगे। वो रास्ते में ही पड़ेंगे, हम मंदिर जाएंगे। और हमको जाना है दाऊ जी के मंदिर, क्योंकि के जो शादी हुई थी गिरिराज की मामा जी के बेटे की, उसकी विदा वगैरह लेके आए नहीं थे हम लोग। तो हमने सोचा था भाई क्यों ना दर्शन भी कर लेंगे भगवान के और वहाँ मंदिर भी जा आएंगे। और हमने प्रसाद वगैरह भी भोग नहीं लगाया था, तो भाई भोग भी लगाना था। और मैं यहाँ पे एक फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए बोल रही थी किट्टू को, तो फ़ोटो भी क्लिक कर रही है। और यहाँ सारे बच्चे बस पूरे राउंड राउंड खेलने में लग रहे हैं चारों तरफ। रघु हमारा मज़े आ गए उसको तो। रघु क्या कर रहा है? और मैं एक और बार आपको नीचे से लेके ऊपर तक अच्छे से दर्शन करवा रही हूँ श्रीनाथ जी के। और काफ़ी अच्छा लगता है जब भी हम किसी भी मंदिर में आते हैं ना, तो एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है जब भी हम किसी भी मंदिर में जाएं अगर। तो बस दर्शन आप कर लीजिए मेरे साथ। और यहाँ पर हम सब बच्चे वगैरह जो भी सब भी दर्शन वगैरह कर लेंगे अच्छे से। पानी पिएगा? तो जी फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ आपको यहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन करवाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी है ना, देखिए वो रहे। तो जो नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी है उन्हीं का सूक्ष्म रूप है हमारे श्योपुर में भी, उनसे छोटे वाले ही है ना ये, वैसे श्रीनाथ जी है ना सेम। क्योंकि दीदी ने देखे हुए हैं, दीदी ने दर्शन करे हुए हैं श्रीनाथ जी के। तो मैं तो नाथद्वारा गई नहीं हूँ, दीदी गए हैं, तो दीदी बताएंगे अभी आपको। मैं उनसे पूछ के बताऊंगी कि भाई नाथद्वारा के श्रीनाथ जी में और यहाँ की श्रीनाथ जी में क्या अंतर है। और ये जो श्रीनाथ जी है यहाँ की पूजा पुष्टि मार्गी है और काफ़ी पुराना मंदिर है, बरसों पुराना मंदिर है हमारे श्योपुर का। और मामा जी जो है ना वही सेवा पूजा करते हैं यहाँ की। और मामा जी का बेटा करने लग गया है आजकल, गिरिराज जिसकी शादी में आई थी वो आजकल सेवा पूजा करने लग गया है यहाँ। और नाथद्वारा से रिलेटेड है ये मंदिर, ट्रस्ट का मंदिर है। तो वहीं से जो भी होता है नाथद्वारा से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे होती हैं। बहुत सारे वैष्णव लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से। और मैं दीदी से पूछ के बताती हूँ कि भाई क्या सेम है यहाँ वाले श्रीनाथ जी में और वहाँ वाले श्रीनाथ जी में क्या अंतर है। श्रीनाथ जी में, नाथद्वारा वाले में और इन वाले श्रीनाथ जी में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, सेम है, सेम ही है। तो श्रीनाथ जी के दर्शन मतलब यहाँ पे करें, श्योपुर में करें, बात है। और यहाँ पे जो दर्शन का समय होता है ना भाई, कितने कितने बजे कौन सी आरती होती है, कैसे कैसे भोग लगता है, जो दर्शन होते हैं ना उसका सारा यहाँ पे दिया गया है। और नाथद्वारा मंदिर मंडल के द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर है ये, उनके द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है, ये सब है। और हम आ गए थे टोड़ी गणेश जी के यहाँ पर, ये रास्ते में ही पड़ जाते हैं। जैसे कि हम मंदिर जाएंगे ना दाऊ जी के मंदिर, तो रास्ते में ही रास्ते में पड़ते हैं टोड़ी के गणेश जी। और हमारे श्योपुर के माने हुए गणेश जी हैं, जितने भी लोग मानते हैं ना गणेश जी को, तो सबसे पहले टोड़ी के गणेश जी तो आते ही आते हैं। जब भी किसी घर में शादी वगैरह होती है हमारे यहाँ श्योपुर में, तो सबसे पहले कार्ड जो जाता है ना, इन सबसे पहले टोड़ी के गणेश जी के ही जाता है लोगों को ज़्यादातर। और गणेश जी के टाइम जैसे कि मेला वगैरह होता है ना, अभी गणेश चौथ वगैरह आएगी, तो यहाँ पर बहुत अच्छी रौनक हो जाती है, भजन कीर्तन वगैरह भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और गणेश जी का एक अलग ही रूप आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि जब भी गणेश चौथ आती है ना, तो यहाँ पर सोने के श्रृंगार होते हैं गणेश जी के पूरे। और उसके बाद आ गए थे हम दाऊ जी के मंदिर में। मैंने आपको दाऊ जी के दर्शन करवाए थे पहले भी, पर मैंने जब उस टाइम करवाए थे ना वो दर्शन, वो मतलब ढंग से क्लिप आई नहीं थी, आप खुद नोट कर लेंगे। तो इस बार मैंने सोचा था क्यों ना अच्छे से दाऊ जी के दर्शन भी पूरे अच्छे से ऊपर से लेकर नीचे तक करवाऊँ आप लोगों को। तो ये माँ जी है साथ में, दाऊ जी के साथ में विराजमान है। और हमारा काफ़ी पुराना पौराणिक मंदिर है ये भी, और इसकी सेवा पूजा भी मामा जी करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता ही दिया है।
है। तो बस हम आ गए थे मंदिर और यहाँ पर बैठ के बात वगैरह कर रही थी मामी जी के साथ में, और हमको विदा भी लेनी थी तो हमको आना ही था यहाँ पर। तो हम जो छोटी वाली मामी जी हैं 3rd नंबर की, उनके यहाँ पर चले गए। तो वो जो नई दुल्हन आई है वो तो चली गई थी अपने पियर, क्योंकि उसको लेने आ गए थे 12 तारीख को, अभी थोड़े दिन पहले ही है वो चली गई। और ये वाला रूम ही दिया है नई वाली दुल्हन को। तो इनके क्या सामान आया था, दहेज का सामान होता है ना, वो सब उनके रखा हुआ था बहुत सारा। तो सब सामान इधर उधर रखा हुआ था, इसलिए भरा भरा लग रहा था पूरा रूम। और यहाँ पर गिरिराज सबके तिलक वगैरह कर रहा है और हम लोगों को दे देगा शादी की विदा। और शादी की विदा तो ऑब्वियसली सभी को मिल ही जाती है। और होता है ना कि जैसे कि जो लोग पहले जो ज़रूरी होते हैं वो सब ले के चले गए। तो हमको पता था कि भाई हम तो रुकेंगे अभी थोड़े दिन, क्योंकि हम आए थोड़े से दिन पहले ही थे गिरिराज की शादी के, तो हमको तो रुकना था ही सही। तो इसलिए हम रुक गए थे। तो फिर हम सोचा आराम से मामी जी के कभी भी चले जाएंगे विदा लेने के लिए। तो भाई विदा लेने तो आना ही था शादी की। तो बस गिरिराज यहाँ पे कर रहा है सबके तिलक और सबको दे देगा वो साड़ी वगैरह जो होती है, पैंट शर्ट वगैरह जो मिलते हैं विदा के हिसाब से, वो सब हो जाएगा। और यहाँ प्रभु को बड़ा शौक है हमारे तिलक लगवाने का। तो उसके कभी भी हम तिलक वगैरह लगाते हैं ना, तो वो नीचे गर्दन कर देता है अपने आप से सारी। और आजकल तो प्रभु का वैसे भी ऐसा हो गया है कि भाई कभी भी कोई तिलक वगैरह लगा रहा होता है ना, ऐसे कि मैं मंदिर जाती हूँ तो मंदिर में भी उसको पता चल जाता है कि मम्मी तिलक लगाएंगी भगवान जी के, तो वो पहले ही अपने बोल देता है कि मम्मा मेरे लगाओ, मतलब सिर पे। तो उसके सबसे पहले उसके तिलक लगाना रहता है। और बस हम लोग बैठे हैं और यहाँ पर गिरिराज साड़ियाँ दे के सबके पैर वगैरह छीलेगा। और बस यही है जो होता है सभी के घरों में, बस वही चल रहा है अभी। और बस हम चले जाएंगे घर पर। आज का वीडियो कर दूंगी मैं यहीं पर एंड। आप लोगों को पसंद आया आज का मेरा वीडियो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आगे भी मैं वो जितने भी वीडियोस डालूँ ना प्लीज़, तो इन सारे वीडियोस को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी मैं वीडियोस डालती हूँ प्लीज़ आपका प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। तो जितने भी वीडियो हैं सारे देखिएगा, पूरे देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।